गेट आउट ये कहानी है इंसान के अमर होने की चाह में। ये किस तरह अमर होते हैं, वो हमेशा यही सोचते हैं कि अपने जिस्म को कैसे ताकतवर बनाया जाए। इसके लिए इन्हें कोई कीमत क्यों ना चुकानी पड़े या किसी का कितना ही नुकसान क्यों ना करना पड़े, इस चीज़ से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें बस एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है, वो है ताकत। ये कहानी है गेट आउट। ये ख्वाहिश और उसके अंजाम के बारे में बताती है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक सुनसान रास्ते पे चला जा रहा था। तभी अचानक एक आदमी उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश करने के बाद अपनी कार की डिग्गी में डालकर ले जाता है। और अब हम देखते हैं क्रिश वाशिंगटन को, जो एक फोटोग्राफर है। अब हम क्रिश के साथ उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम है रोज। क्रिश ब्लैक है लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड वाइट है। ब्लैक और वाइट इस कहानी में क्या मायने रखते हैं, ये हम आगे पता चलेगा। रोज और क्रिस एक दूसरे से प्यार करते हैं। रोज चाहती है कि क्रिस उसके घर वालों से मिले, लेकिन ये बात क्रिस को परेशान कर रही है क्योंकि क्रिस एक वाइट फैमिली से मिलने के लिए हिचकिचा रहा है। उसे लगता है कि वाइट फैमिली उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी और रोज भी इस चीज़ को समझ जाती है। इसलिए वो क्रिस को कहती है कि मेरे घर वाले इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करते, इसलिए हम बिना डरे मेरी फैमिली से मिल सकते हैं। और क्रिस भी राज़ी हो जाता है। क्रिस वीकेंड पे रोज़ के घर वालों से मिलने के लिए जाता है, लेकिन जाते वक्त क्रिस अपने दोस्त को कॉल करता है जिसका नाम है रोड। वो उसे बताता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर जा रहा है, उसके घर वालों से मिलने के लिए जा रहा है और उसे आने में देर हो सकती है और जब तक वो ना आए तो रूड उसके कुत्ते का ख्याल रखे। रूड भी उसकी बात को मान लेता है। फिर अचानक से उनकी गाड़ी पर आकर हिरन टकरा जाती है और रोज वहीं पर गाड़ी रोक लेती है और थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस वाला आ जाता है। वो अच्छे तरीके से इस बात को जान रहा होता है कि गाड़ी को रोज चला रही थी, फिर भी वो क्रिस को परेशान करने के लिए कहता है कि उसे उसका लाइसेंस देखना है क्योंकि क्रिस एक काला आदमी है। इस चीज़ को देखने के बाद रोज़ गुस्सा हो जाती है और पुलिस वालों से थोड़ी देर बहस करने के बाद ये लोग निकल पड़ते हैं और थोड़ी देर में ये लोग पहुंचते हैं रोज़ के घर। यहाँ हम रोज़ के वालिदैन को देखते हैं। रोज़ के फादर का नाम है डैन आर्मिटेज और वो एक सर्जन है और उसकी मदर का नाम है मिसी आर्मिटेज और मिसी एक साइकाइट्रिस्ट है। और वो दोनों क्रिस को देखकर बहुत खुश होते हैं और हमें पता लगता है कि इन्हें काले लोगों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इनकी खुशी कुछ ज़्यादा ही होती है जो कि देखने में बहुत ही अजीब लगती हैं। यहाँ पर डैन क्रिस को पूरा घर दिखाने लगता है और डैन उसे अपने बाप की तस्वीर दिखाता है। 1936 में उन्होंने ओलंपिक्स में दौड़ लगाई थी, लेकिन मेरे फादर इस CUP को जीत नहीं पाए। वो इन्हें बेहतर नहीं थे कि इन्हें हराने वाला विक्ट्री था और वो विक्ट्री काला था। और डैन ये भी कहता है कि वो बराक ओबामा को चाहता है कि वो तीसरी बार आकर राष्ट्रपति बने। इसके बाद हमें पता लगता है कि वो घर काले लोगों से खुश है, जो सुनने में अजीब लगता है। अब डैन क्रिस को लेकर किचन में जाता है जहां वो अपने नौकर जॉर्जिना से क्रिस को मिलवाता है। जॉर्जिना भी काली होती है और अब डैन क्रिस को बाहर लेकर जाता है और अपने दूसरे नौकर से मिलवाता है जिसका नाम वाल्टर है और वाल्टर भी काला होता है। और डैन बताता है कि दोनों नौकर यहाँ तब से हैं जब उसके वालिदैन ज़िंदा थे, ये उनका ख्याल रखते थे। उन्होंने इनकी मौत के बाद इन्हें ही रख लिया, लेकिन ये दोनों नौकर भी इसको बहुत अजीब लगते हैं क्योंकि वो क्रिस को बड़ी अजीब तरीके से देखते हैं। जब ये सारे लोग एक साथ बैठे हैं तभी ही बातों में डैन को पता चलता है कि क्रिस को भी सिगरेट पीने की आदत है। इसलिए वो क्रिस को कहता है कि मुझे भी ये लत थी, लेकिन मिसी ने मेरी आदत छुड़वा दी। अगर तुम चाहो तो ये तुम्हारी आदत भी छुड़वा सकती है। अब रात हो जाती है। रात में जब सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी ही यहाँ रोज का भाई आता है जिसका नाम जेरमी है और जेरमी यहाँ बड़ी अजीब बातें करने लगता है। वो क्रिस को कहता है कि वो इससे लड़ना चाहता है ताकि पता चले कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है और ये बातें रोज़ के घर वालों को बहुत बुरी लगती हैं। इसलिए रोज़ क्रिस से माफ़ी मांगती है और क्रिस कहता है कि कोई बात नहीं। अब हम रात में क्रिस को नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो बाहर सिगरेट पीने के लिए निकलता है। तभी वो वाल्टर को देखता है जो तेज़ी में दौड़ता हुआ इसकी तरफ आ रहा होता है। वो जैसे ही क्रिस के पास आता है वो अपना रास्ता बदल लेता है। फिर क्रिस की नज़र पड़ती है जॉर्जिना पर। वो देखता है कि जॉर्जिना बहुत अजीब तरीके से खुद को आईने में देख रही होती है। क्रिस समझ नहीं पाता कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी मिसी इसे अंदर बुला लेती है और उसे बिठाने के बाद इससे इसके घर वालों के बारे में पूछने लगती है। क्रिस बताता है
जब वो बहुत छोटा था तो उसकी मदर फौत हो चुकी थी। इसकी माँ एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। तभी बातों के दौरान मिसी एक चम्मच को कप में 3 दफ़ा बजाती है और तभी अचानक से क्रिस को लगता है कि वो अंधेरी दुनिया में चला गया। वो मिसी की सारी बातों को सुन रहा होता है, लेकिन वो इस पर किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं दे पा रहा होता और क्रिस को ऐसा लग रहा है कि उसके जिस्म से कोई हरकत नहीं हो रही, जैसे उसके जिस्म पे किसी का कोई काबू हो गया, क्योंकि मिसी ने इसे हिप्नोटाइज किया है। क्रिस जिस काली दुनिया में है इसे मिसी सेकंड प्लेस कहती है। जैसे क्रिस की आंख खुलती है वो खुद को बेडरूम में पाता है। ऐसा लगता है कि वो सपना देख रहा है। वो बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात वाल्टर से होती है और वाल्टर उस रात के लिए उसे सॉरी कहता है। लेकिन यहाँ पे वाल्टर बड़े अजीब तरीके से इससे बात कर रहा होता है। देखकर ऐसा लगता है कि वो एक बूढ़ा आदमी हो और वाल्टर बिल्कुल जवान होता है। और अब क्रिस रोज़ के पास जाकर कहता है कि रात तुम्हारी माँ ने मुझे हिप्नोटाइज किया था। मैं सिगरेट पी रहा था, लेकिन सिगरेट का नाम सुनते ही मुझे उल्टी आने लग जाती है। तभी घर में पार्टी शुरू होती है। वो इस घर में आए सारे लोग वाइट होते हैं और सारे के सारे बूढ़े होते हैं। ये सब क्रिस के साथ अजीब बातें करते हैं। वो इसके जिस्म को छूते हैं ये जानने के लिए कि वो कितना ताकतवर है। वो इससे पूछते हैं कि वो कौन सा खेल खेल सकता है। सारे लोगों की आंखें क्रिस पर होती हैं, जो देखने में बहुत ही अजीब लगता है। इस पार्टी में हम काले आदमी को देखते हैं जिस कहानी की शुरू में अगवा कर लिया था। वो आदमी यहाँ पर बिल्कुल बदला हुआ लगता है। इसका नाम है लोगन। लोगन देखने में जवान है, लेकिन इसकी बीवी बूढ़ी औरत है। लेकिन लोगन की बात करने का तरीका बिल्कुल बूढ़ों की तरह लगता है। तब उसकी मुलाकात एक अंधे फोटोग्राफर से होती है जिसका नाम है हैंडसन, जिसकी खुद की एक गैलरी होती है। क्रिस जिम हैंडसन से काफ़ी देर तक बात करता है। जिम हैंडसन से बताता है कि उसकी गैलरी बहुत अच्छी है, क्योंकि क्रिस भी एक फ़ोटोग्राफ़र है। अब क्रिस अपने कमरे में जा रहा होता है, लेकिन फिर सारे क्रिस को देखने लगते हैं। क्रिस जैसे ही कमरे में जाता है देखता है कि उसके फ़ोन से किसी ने चार्जिंग पिन को निकाल दिया था। फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली ही है। इससे बहुत गुस्सा आया। वो रोज़ से कहता है कि जॉर्जिना ने मेरे फ़ोन का चार्जिंग केबल निकाल दिया है, क्योंकि वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, मुझे अजीब तरीके से देखती है। क्रिस बहुत परेशान होता है। वो अपने दोस्त रूट को कॉल करता है। वो इसे बताता है कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें अजीब हो रही हैं और रोज़ की माँ ने उसे हिप्नोटाइज भी किया था। क्रिस बातें चल रही होती है, तभी इसके कमरे में जॉर्जिना आ जाती है और क्रिस से माफ़ी मांगती है कि गलती से उसका चार्जर निकाल गया था। क्रिस कहता है कि कोई बात नहीं। क्रिस बताता है कि वो वाइल्ड लोगों में आकर परेशान है। तभी जॉर्जिना की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जैसे ही जॉर्जिना उसे कुछ बताने वाली होती है, लेकिन जॉर्जिना लाख कोशिश करने के बाद कुछ नहीं बोल पाती और मुस्कुराने लगती है। तभी क्रिस यहाँ से बाहर निकलता है। बाहर के लोग काले लोगों के बारे में सवाल पूछते हैं। उसको सुनते ही क्रिस कहता है इसका जवाब लॉगिन देगा। जब लॉगिन इस बात का जवाब दे रहा होता है, तभी क्रिस इसकी फ़ोटो लेने की कोशिश करता है। जैसे ही इसका फ़ोन का फ्लैश जलता है तो लॉगिन रुक जाता है और उसकी नाक से खून आने लगता है। वो अचानक क्रिस की तरफ दौड़ता है और उससे कहता है कि चले जाओ जाओ यहाँ से। अब मिसी लॉगिन को लेकर कमरे में जाती है। कुछ देर के बाद लोग बाहर आता है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। वो क्रिस से माफ़ी भी मांगता है। क्रिस रोज़ को बताता है कि शायद इसने लोगन को कहीं देखा है। दूसरी तरफ हम डीन को देखते हैं, जिसने यहाँ क्रिस की बड़ी सी तस्वीर लगाई है। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि लोग क्रिस की बोली लगा रहे हो, मतलब यहाँ क्रिस का ऑप्शन हो रहा था। यहाँ पर क्रिस का ऑप्शन करता है एक अंधा फोटोग्राफर। रात को क्रिस तस्वीर पर भेजता है लोगन की रूट को और उसे कहता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। तभी रोड बताता है कि इसका नाम एंड्री हैव अर्थ है। क्रिस को याद आ जाता है कि वो लोग मुझे जानते हैं और ये भी मुझे जानते हैं कि वो बहुत दिनों से लापता है। क्रिस को ये समझ नहीं आती कि वो आखिरकार यहाँ लोगों को अपना नाम लोगन क्यों बता रहा है। वो 30 साल बड़ी औरत को अपनी बीवी बता रहा है। क्रिस यहाँ बहुत ज़्यादा डर जाता है और क्रिस रोज़ को बुलाकर कहता है कि मुझे यहाँ से अभी के अभी जाना है और तभी रोज़ जाकर पैकिंग करती है। क्रिस वहाँ एक अलमारी को देखता है। वो अलमारी के अंदर जैसे ही हाथ डालता है उसे एक बैग मिलता है जिसमें बहुत सारी तस्वीरें होती हैं। वो सारी तस्वीरें होती हैं रोज़ की, जो हर एक तस्वीर में अलग अलग ब्लैक आदमियों के साथ होती है और इसमें वाल्टर और जॉर्जिना की भी फ़ोटो होती है। रोज़ उनके साथ भी होती है, लेकिन क्रिस समझ नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो सबसे अलग अलग रही है।
जबकि अगले घर वालों से बताया गया है कि वो दोनों यहाँ के नौकर हैं बहुत वक्त से। लेकिन इन तस्वीर को देखकर लग रहा है कि वो रोज रिलेशनशिप में थे और क्रिस की परेशानी और भी बढ़ने लगती है। क्रिस नीचे जाता है तो डैन और मिस्सी इसके रास्ते रोक के खड़े होते हैं। तभी वहाँ रोज आ जाती है। क्रिस उससे बार बार चाबी मांगता है। वो चाबी को निकालती है लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हें चाबी नहीं दे पाऊंगी। अब क्रिस यहाँ से भागने लगता है। तभी जेरेमी इससे लड़ने लगता है। क्रिस जेरेमी को मारने लगता है कि मिसिसी फिर से चमचा बजाती है 3 बार और उसे हिप्नोटाइज कर देती है और क्रिस नीचे गिर जाता है। फिर एक बार क्रिस सेकंड प्लेस पर देखता है अपने आप को इस अंधेरी दुनिया पे। अब रोड को देखते हैं जो क्रिस को बार बार कॉल कर रहा होता है लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। वो अपने सीनियर को ये बात बताता है लेकिन कोई भी रोड की बातों पे यकीन नहीं करता। अब क्रिस फिर से होश में आता है। वो खुद को अलग कमरे में पाता है। वहाँ क्रिस के सामने एक टीवी है जिस पर एक वीडियो चल रही थी। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं रोमन आर्मिटेज जो डैन के फादर हैं। यहाँ सारी बात समझ में आ जाती है। रोमन एक न्यूरो सर्जन हुआ करता था और उन्होंने बहुत मेहनतों के बाद एक नया तरीका निकाला था। वो इस तरीके की मदद से यानी जिस्म किसी और का और रूह किसी और की, तब इस दिमाग बदलने का तरीकाकार, जैसे वो इंसान का जिस्म अलग और दिमाग किसी और का, एक अलग इंसान बन जाता है कि दिमाग जिसका है सारी यादें भी उसकी हैं, पहचान भी उसकी है और पूरे जिस्म पे इसका ही कब्जा है। लेकिन इस ट्रांसप्लांट के बाद भी कुछ झलकियाँ रह जाती है पुराने वाले इंसान की, क्योंकि पूरे दिमाग को नहीं निकालता। ये बस उस हिस्से को निकालते हैं जिस हिस्से पे इसके जिस्म पे काबू करना होता है और पुराने वाला इंसान भी इसके दिमाग पे मौजूद होता है। लेकिन इस सन प्लेस में होता है कि वो लोग को देख सकता है, सुन सकता है लेकिन कुछ बोल नहीं सकता। वो किसी भी किस्म की हरकत नहीं कर सकता। डैन ने जॉर्जिना के जिस्म में अपनी माँ को जिंदा रखा है और जॉर्जिना का जिस्म है लेकिन इसका दिमाग उसकी माँ का है। इसलिए जॉर्जिना बार बार क्रिस से कुछ कहने की कोशिश करती है क्योंकि वो कह नहीं पाती। वो सेकंड प्लेस में होती है और डैन ने अपने बाप को वॉल्टर के जिस्म में डाला है। इसका सारी फैमिली एक साथ रहती है और जिम भी यहाँ क्रिस के जिस्म को चाहता था कि जिस्म मिल जाए तो उसकी आंखें वापस आ जाएगी। उन लोगों ने एंड्रे के साथ भी ऐसा ही किया था। इस बूढ़ी औरत ने अपने बूढ़े हस्बैंड को लॉगन के जिस्म में डाल दिया था। इस पार्टी के दौरान सब लोगों की नज़र क्रिस के ऊपर थी और ये सब काले लोगों का जिस्म इसलिए खरीदते हैं कि काला जिस्म ज़्यादा ताकतवर होता है। इसलिए सारे लोग ट्रांसप्लांट की मदद से अमर हो सकते हैं। जब भी बूढ़े होंगे अपने जिस्म को बदल लेंगे और उसके घर वालों ने अपनी फैमिली को ज़िंदा रखते हैं। वो सब बातों को टीवी से देखता है। जिस सोफे वो बैठा होता है उस सोफे में रुई निकल रही होती है। फिर अचानक टीवी पर कप और चम्मच आता है जिस पर वो 3 बार आवाज़ देती है। क्रिस बेहोश हो जाता है। फिर हम डैन को देखते हैं जो सर्जरी के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो जिम के दिमाग को क्रिस के जिस्म में डालना चाहता था। जेरेमी पहुंचता है क्रिस के पास और अचानक से क्रिस जग जाता है। वो जेरेमी को घायल कर देता है क्योंकि क्रिस इसलिए जग जाता है कि उसने रुई को कान में डाल ली थी और वो बेहोश नहीं हुआ था, बेहोश होने का ड्रामा कर रहा था। और अब क्रिस यहाँ से निकलने लगता है। वो दोनों लड़ने लगती है और क्रिस डैन को मारने लगता है और उसे मारने के बाद जैसे ही आगे निकलता है वो अपने सामने मिस्सी को पाता है। वो उसे देखकर फिर से चमचा को बजाने लगती है तो अचानक क्रिस उस पर हमला कर देता है। वो मिस्सी को मार देता है। तभी जेरेमी इस पर हमला कर देता है क्योंकि जेरेमी मरा नहीं होता, सिर्फ उसे चोट लगी होती है। लेकिन इस बार क्रिस उसे मार देता है और मारने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाता है। तब हम रोज़ को देखते हैं कि वो अगले शिकार देख रही होती है इंटरनेट पर, काले लोगों के बारे में सर्च कर रही होती है कि ऐसे काले लोग कहाँ मिलेंगे। फिर हम क्रिस को देखते हैं जो भाग रहा होता है तो अचानक जॉर्जिना उसके सामने आ जाती है क्योंकि जॉर्जिना के दिमाग में रोज़ की दादी है। वो उसे गाड़ी से टकरा कर मार देता है लेकिन क्रिस जानता है कि वो एक मासूम लड़की है जिससे इसका दिमाग छीन लिया गया है। इसलिए वो जॉर्जिना को उठाकर गाड़ी में रख लेता है। तब ही रोज़ को आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो देखती है कि रोज़ की फैमिली को क्रिस मार देता है। वो बंदूक निकालती है। तभी जॉर्जिना गाड़ी में जग जाती है। वो क्रिस पर हमला कर देती है कि तुमने मेरे पूरे घर को ख़त्म कर दिया है। जॉर्जिना यहाँ से क्रिस को मारने की कोशिश करती है। क्रिस की गाड़ी दरख्त के साथ टकरा जाती है और जॉर्जिना बेहोश हो जाती है। क्रिस को बहुत ज़्यादा चोट लगती है। वो गाड़ी से बाहर निकलता है तो रोज़ दूर से उस पर गोली चलाना शुरू करती है। तब भी वॉल्टर क्रिस पर हमला कर देता है। वॉल्टर के दिमाग में डैन के दादाजी होते हैं। वॉल्टर जैसे क्रिस को मारने लगता है तब भी क्रिस अपने
फ़ोन की लाइट जलाता है, वॉल्टर रुक जाता है। वो क्रिस को गोली मारने लगती है तो वॉल्टर उसे रोक देता है और उसे बंदूक मांगता है। जैसे ही वॉल्टर को बंदूक मिलती है वो रोज़ को गोली मार देता है। वो रोज़ को गोली मारने के बाद खुद को गोली मार देता है, क्योंकि लाइट चलते ही वॉल्टर का दिमाग रोज़ के दिमाग पे हैवी हो जाता है। इससे वॉल्टर ने खुद को गोली मार ली थी ताकि वो आज़ाद हो सके, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से सेकंड प्लेस में कैद था। अब सारे लोग मर जाते हैं। रोज़ की सांसें आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती है। तभी यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आती है। इस गाड़ी के अंदर से रोड निकलता है और क्रिस रोड की गाड़ी में बैठता है और यहाँ से जाने लगता है। रोज़ उसको मरने के लिए छोड़ देता है।